नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी ने बोला था कि मैथ और रीजनिंग का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो करना है, तो आपके सामने लेके आया हूँ आज मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि आपके 16, 17 और 18 तीनों शिफ्ट में आपके जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। देखिए यहाँ पे जो है जो आपका एग्जाम का पेपर जो आपका पेपर था उसी में से जो है स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आपके सामने जो है वो लगाए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन जो रहेगा, बी का पुत्र जो है ए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। बी का पुत्र ए है, बी की बहन सी है। तो हम ये देख लेते हैं, बी का पुत्र ए है तो बी का पुत्र कौन है, तो ए है, ये हमने मान लिया उसका पुत्र है। और बी की बहन जो है वो कौन है, सी है, तो इसकी बहन ये सी हो जाएगी। जिसका पुत्र डी और पुत्री ई है, इसका पुत्र कौन है, तो डी है। इसकी पुत्री कौन है, तो ई है। और उसके बाद बोला एफ डी के मामा है, यानी एफ किसके है, इसके मामा है। तो ये कौन हो जाएंगे, इसके भाई हो जाएंगे, इसके भाई। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसने बोला एफ के कितने भतीजे हैं, तो देखिए इसका भाई है और ये इसका भाई है, तो कितने हो जाएंगे, एक तो ये ए हो गया, एक ये डी हो गया। तो यहाँ पे आपका दो जो है इसके भतीजे हो जाएंगे, कौन से, दो। और आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे भतीजी पूछ लेता तो कितने, तो एक होती, तो वो कौन, ई यहाँ पे आंसर हो जाता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 2 राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो 22 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दो लगातार विषम पूर्णांकों के वर्ग का अंतर हमेशा डैश से विभाजित होगा। तो इसको करने के लिए देखिए आप डायरेक्ट सी बात है कि आप लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल, जैसे एक का लेते हैं स्केयर, और इसके बाद क्या बोला इसने, दो लगातार विषम पूर्णांक, तो एक का स्केयर और 3 का स्केयर। अब देखिए इसने क्या बोला है, उनका अंतर किससे विभाजित होगा, तो हम करके देख लेते हैं। 3 का स्केयर 9 माइनस 1 का स्केयर 1 बराबर 8। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 5 का स्केयर कितना, 25, और आपका उसके बाद 3 का स्केयर 9 कितना आ जाएगा, 16। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 7 का 49, 5 का 25। क्योंकि इसने लगातार बोला है तो यहाँ पे हम 7 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 5 लेंगे तो हमारा 24 जो है। इस तरह से देखिए आप किससे डिवाइड हो रहा है, तो हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 8 राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपके सामने देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे जो आपके सामने जो सिंबल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे थीटा है, अल्फा है, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है इसको एग्जैक्ट इसकी वैल्यू रख के और हमें ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिए इसको करके ही देख लेते हैं पूरा। उसके बाद जैसे ये नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद इसने बोला है जो आपका थीटा जो है, थीटा का मतलब क्या है, भाग। और उसके बाद आपका अल्फा का मतलब क्या है, गुणा करना। उसके बाद आपका जो है बीटा का मतलब क्या है, प्लस। और बीटा का मतलब क्या है, प्लस। और उसके बाद जो आपका गामा का मतलब माइनस। अभी हमारे पास जो है पूरी इक्वेशन बन चुकी है। अभी इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आ गया तो उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। यानी ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 50। अब देखिए अब हम इसको 50 होने के बाद अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 50 प्लस 10 माइनस 5 प्लस 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये 5 प्लस का है, ये 15, ये 5 जो है 15 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तो 10 बच जाएगा। सॉरी इस साइड नहीं, इस साइड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, 50 प्लस 10 माइनस 5 और प्लस 15। तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे तो आपका ये 5 इसमें से माइनस आ जाएगा, कितना बचेगा, 10। इधर भी हमारा 10 बचेगा और इधर हमारा 50। तो आप हमारा कितना 70 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। अब जो है ये चीज़ यहाँ पे ध्यान नहीं दी थी, इधर लिखनी, तो कोई बात नहीं। देखिए 70 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने जो दिया गया है आपका 41 क्वेश्चन जो है कि 50 परीक्षणों का माध्य 36 है। यानी आपको मैंने पहले भी करवाया कि माध्य है। माध्य का मतलब क्या है, आपका एवरेज भी होता है, आपका औसत भी होता है। तो ये आपकी जो है एक ही चीज़ है। तो इसका आपका जो फॉर्मूला क्या होता है, सम, टोटल का तो सम होगा और टोटल नंबर हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि 50 परीक्षणों का माध्य 36 है, यानी उसका एवरेज कितना है, 36 है 50 परीक्षणों का माध्य। इसको रिमूव करते हैं। देखिए 50 का माध्य इसने कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। उसके बाद इसने बोला कि बाद में यह पाया गया कि एक परीक्षण में 48 के स्थान पे 23 ले लिया गया, यानी 48 की जगह कितना ले लिया, 23 ले लिया। तो हमें लेना 48 चाहिए था, ले कितना लिया, 23। यानी कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू से कम ले लिया। और कितना कम लिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 25 जो है वो कम लिया। अब हमें 25 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा उसमें। और आगे उसने बोला है तो संशोधित करने के बाद जो है नया माध्य क्या होगा, तो ओरिजिनल जो है हमारा मीन जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए 25 जो है, अब ये क्या करना है, ये 25 सबसे पहले तो आपको ये भी पता है कि एवरेज और जो माध्य का मतलब क्या है कि सभी में इक्वल डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका 36 जो है, 36 का मतलब आपका क्या है कि हर एक के पास जो है 50 के 50 जो आपके जो ऑब्जर्वेशन जो है उनकी वैल्यू कितनी है, हर एक की 36 रहेगी।
और अब यहाँ पे जो है 25 है, अब इस 25 को भी हमें एवरेज में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 25 को भी 50 में डिवाइड करना पड़ेगा, और 50 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.5। अब देखिए, अब यहाँ पे जो एक मेन चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे 0.5 आ गया। अब हमें ये क्या करना है इसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए 48 के स्थान पे हमने 23 लिया था, तो हमारा क्या था, कम हो गया। हमें क्या लेना था, जो हमारा ओरिजिनल जो है वो हमारा ज़्यादा था, तो हमारा ये 0.5 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 36.5 जो है इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ये तो बात होगी इस क्वेश्चन की। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया होता कि आपका जो 23 के स्थान पे 48 ले लिया, 23 के स्थान पे 48 ले लिया, अगर इस तरह का आगे के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए 25 है और 50 है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 0.5 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ओरिजिनल जो था वो 23 था और हमने 48 ले लिया, हमने ज़्यादा ले लिया, हमें उसको जो है रियल वैल्यू पे लाना है, तो हमें 0.5 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा प्लस आएगा 0.5 जो है, और राइट आंसर जो रहेगा 36 पहले था और 0.5 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी ई एफ और जी एक दीवार पर बैठे हैं, सभी का मुंह पूर्व की दिशा की ओर है, सी डी के बाईं ओर बैठा है। हम क्या करते हैं, हमें पता है, हम रीजनिंग में करते हैं कैसे होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, ये जो आपका है इनका डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड मुँह करके बैठे हैं पूर्व की साइड। इसने बोला है कि सभी पूर्व की दिशा सी डी के दाईं ओर है, बी सबसे अंत में बैठा है। देखिए, बी या तो यहाँ पे होगा, ठीक है, इसके दो केस बनते हैं, या बी जो है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि इसने ये नहीं दे रखा कौन सी साइड में बैठा है। अब वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए, उसके बगल में ई बैठा है, तो इसके बगल में यहाँ पे कौन, ई बैठा है, और यहाँ पे जो है इसके बगल में ई बैठा है। उसके बाद इसने बोला है कि जो जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा हम वैसे वैसे इसको पुट कर रहे हैं, ये आ गया। अब देखिए, इसने बोला है डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर। अब दक्षिण का छोर कौन सा, हमारा नीचे का, नीचे से तीसरा स्थान अगर देखेंगे 1 2 और 3, तो यहाँ पे तो पहले ही जी से बैठा है, यानी ये हमारी जो है ये गलत हो जाएगी। अब जो है रियल हमारा कौन सा बनेगा, रियल हमारा ये वाला बनेगा, और यहाँ से नीचे से 1 2 3 यहाँ पे हमारा डी बैठा है। अब इसने क्या पूछा है कि ई के दाईं ओर कौन बैठा है, तो ई हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हमारा ई हो गया। और इसके दाईं ओर पूछा है, तो दाईं ओर कौन बैठा है, जी बैठा है इधर, क्योंकि इसका मुंह जो है इस साइड है, इसलिए इसकी दाईं साइड कौन सी हो जाएगी, आपके राइट साइड वाली, और आपका यहाँ से जी जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का, इस क्वेश्चन का। 10 लड़कों की कतार में रोहित अपने बाईं ओर 2 खिसकता है। हमने मान लिया कि 10 लड़के बैठे हैं इसमें, और इसने क्या बोला, अपने बाईं ओर 2 खिसकता है, यानी और वह बाएं छोर से 7वें स्थान पे हो जाता है। तो बाएं छोर से 7वें स्थान पर ये आ गया, 7वां स्थान अभी इसका इधर है। अभी 7वें स्थान पे कब आया है, जब वो क्या अपनी बाईं ओर 2 खिसका है, यानी बाईं ओर यहाँ पे होगा, तभी जाकर वो 2 इधर खिसका है अपनी बाईं साइड। तो यहाँ पे आपका देखिए, इसने क्या पूछा, कतार में दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या रहेगी। तो टोटल यहाँ पे 10 है, और पहले देखिए यहाँ पे था, मतलब 2 स्थान इधर खिसका है, तो 8 और 9, यानी पहले कितने पे था, 9वें पे था। और इसने क्या पहले की स्थिति पूछी, और कहाँ से, दाएं छोर से, तो दाएं छोर से पहला और दूसरा स्थान जो है इसका रहेगा, कौन सा, दूसरा स्थान, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, जो स्टार्टिंग में रीजनिंग का भतीजे वाला क्वेश्चन जो था, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। देखिए, ए बी का पुत्र है, बी का पुत्र ए है। उसके बाद बोला है सी बी की बहन है, सी इसकी बहन हो जाएगी। और उसके बाद क्या बोला है, डी जिसका पुत्र डी है, इसका पुत्र डी है, और इसकी पुत्री क्या है, ई है। और उसके बाद एफ इसके मामा है, एफ इसके मामा हो जाएंगे, यानी इसका जो है भाई हो जाएगा। उसके बाद इसने बोला ई का एफ से क्या संबंध है, तो ई का एफ से क्या संबंध है, तो ई जो है वो क्या रहेगी, भतीजी रहेगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, उसमें क्या पूछा गया था कि उसके टोटल कितने भतीजे हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, जो ई का एफ से क्या संबंध है, तो ये ई जो है भतीजी रहेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए, आगे पूछा गया किसी सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा गया है, तो देखिए ROAD, उसके बाद इसको क्या URDG, यानी कि यहाँ पे R S और T, यानी यहाँ पे क्या किया गया, 2 ऐड किए गए हर एक जो आपके लेटर में। यहाँ पे D के बाद E और F, उसके बाद G, यानी हर एक में 2 ऐड किए गए हैं। और ऐसे इसने क्या पूछा है, SWAN, तो आपका जो है यहाँ पे देखिए इसकी जगह क्या आएगा, 2 हमारा कितने पे है, देखिए STUV आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे V आएगा। उसके बाद W की जगह आपका क्या आएगा, X Y और Z, A के बाद B C और D, और N के बाद O P और Q। तो आपका V Z D Q यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 24 का। आगे देखिए,
एक रेलगाड़ी जो है 50 मील प्रति घंटे की औसत गति से 2.5 घंटे चलती है, उसके बाद 70 मील प्रति घंटे की गति से 1.5 घंटे चलती है। उन 4 घंटों में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए बिल्कुल आसान सा है। यहाँ पे आपको क्या है, हमारा जो डिस्टेंस पूछिए इसने कितनी तय करेगी, तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कितनी स्पीड थी और कितनी देर में पहुँचा वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पे इसने क्या बोला, 50 मील जो है वो जाती है और कितनी देर में, तो आपकी 2.5 घंटे में, यानी आपका कितना हो जाएगा 5/2 और यहाँ से हम कट करेंगे 25 और 125 यहाँ पे मील जो है वो आ जाएगा। अब उसके बाद 70 मील प्रति घंटे की दर से जो आपकी 1.5 घंटे चलती है, यानी कि 3/2 घंटे यहाँ पे आ जाएंगे और आपकी 70 के हिसाब से 3/2 में चलती है, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 35 और 3 × 9 और 105 जो है मील ये आ गया। अब इसने क्या बोला है कि 4 घंटे, यानी पहले आपके कितने थे 2.5 घंटे ये और 1.5 घंटे, ये टोटल 4 घंटे हो गए। उन 4 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, तो 125 ये था, 105 ये था, यानी 230 मील जो है आपका यहाँ से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं आई। आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन ये दिया गया था, 2 यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, 3 = इसकी वैल्यू 13 है, 3 स्टार 4 की वैल्यू आपकी 5 है, तो 5 स्टार आपकी 12 की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका रीजनिंग का हमें लॉजिक लगाना है। देखिए 3 4 इसको देखिए यहाँ पे 3 4 और आगे 5, तो यहाँ पे जो क्या चीज़ बन रही है, तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर = किसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी इसका जो है रूट की बात यहाँ पे चल रही है। ऐसे ही आप पहले में देखिए 2 का स्क्वायर आपका 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर आपका 9, उसके बाद रूट कर दिया तो आपका रूट 13 जो है ये आ गया। और सेम हम यहाँ करेंगे तो आपका कितना 5 का स्क्वायर हमारा कितना 25, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, कितना आ जाएगा 169 और इसका रूट करेंगे तो कितना 13 आ जाएगा। और वैसे भी ये क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाता है 5 12 और 13, और जो ऑप्शन डी यहाँ पे 13 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 42 का। आगे देखिए 49 क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही आपको ये बताना है। तो देखिए 2 5 और 7, सबसे पहले तो ये देखिए अगर हम यहाँ पे देखें 2 5 और 7, तो यहाँ पे अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो वो क्या रहेगा, ये इक्वल रहेगा, जोड़ करेंगे तो इक्वल रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर दें या स्क्वायर कर इनका जो है रूट कर देंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं जो आपका 9 16 और आपका 25, तो ये देखिए इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो आपके क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इनका जोड़ किया तो हमने क्या किया, ये इक्वल रहेगा 16 और 9 25, और ये अगर हम इसका रूट करते चलें, रूट किया तो हमारा 3 + 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, जो कि ग्रेटर रहेगी 5 से। और यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन डी जो है आपकी √2 + √5 जो है ये ग्रेटर रहेगी किससे, √7 से। तो आपका जो है ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 78 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि x = 5 + 2√6 है, और इसने क्या पूछा है x - 1 और बटे में √x की जो है वैल्यू क्या है। तो अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है इसको सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, हमें √x चाहिए एक वैल्यू। तो √x निकालने के लिए देखिए अब क्या है, ये हमारा 5 + 2√6 है, तो इसमें क्या आएगा, ये जो है ये हमारा a² + b² आएगा और ये हमारा 2ab आएगा। अब जो है इसको सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और a और b की वैल्यू √2 + √3 कर दी हमने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना, ये भी 5 आ गया और ये भी सेटिस्फाई कर गई, यानी कि हमारा जो √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 + √3 जो है ये आ जाएगी आपकी √x की वैल्यू। अब देखिए अब ये वैल्यू हमें क्या करनी है, हमें भी ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और इसको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए अब हम क्या करनी पड़ेगी, ये वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 5 + 2√6 है, माइनस का 1 है, डिवाइड में हमारा √2 + √3 आ जाएगा। अब देखिए जो 5 ये है, इसको सारे को क्लियर करते हैं दोबारा से। देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 + 2√6 माइनस 1 डिवाइड में √2 + √3 जो है हमारी √x की वैल्यू आई थी। अब जो है ये 5 में से ये एक माइनस हो जाएगा, यानी 4 + 2√6 आ जाएगा, डिवाइड में √2 + √3 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2 रूट जो आपका √3 जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगा।
सॉरी 2√6 जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा और डिवाइड में हमारा √2 प्लस √3 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2√2 हम यानी इसमें से अगर √2 और निकाल लें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे √2 बच जाएगा और यहाँ पे √3 बच जाएगा। इधर हमारा क्या √2 प्लस √3 बच जाएगा और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा √2 प्लस √3 हमारे पास पहले से ये इससे कट जाएगा और आपका हमारा क्या आ जाएगा 2√2 जो है इसका आंसर ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ दोबारा से अगर समझ नहीं आई है कि यहाँ से 2 × 2 प्लस √2 जो है इसमें से हमने √2 कॉमन कैसे लिया। तो यहाँ पे देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं, √6 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √2 लिख सकते हैं। अब देखिए √2 इसमें भी है √2 इसमें भी है तो ये हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा यहाँ पे √2 प्लस में √3 तो ये हमारा नीचे से कट जाएगा। आपका क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, दोबारा से बैक करके क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास रीजनिंग का जो क्वेश्चन दिया गया था ADH। अब देखिए यहाँ पे हम नंबर लगाते हैं। देखिए A हमारा 1 पे है, D हमारा 4 पे है, H हमारा 8 पे, यानी पहले कितना ऐड किया 3, दोबारा से कितना 4 ऐड किया। उसके बाद F हमारा कितने पे 6 पे, I हमारा 9 पे, M हमारा 13 पे, यानी कितना ऐड किया +3, उसके बाद +4। और सेम हम इसमें करेंगे N 14 पे और R हमारा 18 पे +4 किया। इधर हमारा +3 ऐड करना था यानी 11 आना था, 11 पे रहेगा कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर। आगे देखिए एक धनात्मक पूर्णांक जो है उसका 20 गुना उसके वर्गफल से 96 कम है, यानी हमें क्या करेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन ही उठाएंगे। सबसे आसान तरीका रहेगा ऑप्शन उठाने का। और धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना, तो 20 गुना अगर हम 20 का 20 गुना ले लें तो आपके पास कितना हो जाएगा 400। और इसने क्या बोला वर्गफल 20 का तो 20 ही होगा यहाँ पे, यानी 400 ही रहेगा। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है तो ये पहला ऑप्शन कट जाएगा। अब आसान सा ऑप्शन लेते हैं, तीसरा ऑप्शन 30 का 20 गुना कितना हो जाएगा 600 और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आपका 900। तो यहाँ पे 300 का डिफरेंस आएगा। अब देखिए 24 हमारे पास रह गया तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और 24 का 20 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 480। डिफरेंस कितना है 96 का और यही इसने दे रखा है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट देखिए पिता की उम्र उसके बड़े पुत्र की 2 गुना है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ही उठाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ऑप्शन ए ही उठाते हैं। पिता की उम्र कितनी है 50 वर्ष है। उसके बाद 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र छोटे सबसे पहले ये देखिए बड़े पुत्र की 2 गुनी है, यानी अगर इसकी 50 है तो इसके बड़े पुत्र की कितनी हो जाएगी 25। और इसने क्या बोला है 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र क्या है छोटे पुत्र की 3 गुना हो जाएगी, यानी 10 वर्ष के बाद ये कितने का हो जाएगा 60 का, ये कितने का हो जाएगा 35 का। और इसने क्या बोला है पिता की उम्र उसके छोटे पुत्र का 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 गुना यानी का मतलब क्या है यहाँ पे इसकी 20 हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु का अंतर 15 वर्ष है, यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है 15 का अंतर है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इसने आगे देखा दोनों पुत्रों की आयु का अंतर कितना 15 है, तो ये अगर 25 था तो इसकी कितनी हो जाएगी 10। और आगे इसने बोला 10 साल के बाद, तो इसमें भी 10 ऐड किया, इसमें भी 10 ऐड किया, इसमें भी 10 ऐड किया, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। राइट आंसर जो है हमारा आ चुका है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रहेगा। आगे के ऑप्शन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो 44 क्वेश्चन 3 के लगातार 3 गुणजों का योग 72 है, तो 3 के 3 लगातार गुणज अगर हम लेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या पूछी, अगर बड़ी संख्या में 21 ही ले लें तो हमारा क्या रहेगा, ये तो 60 से भी ऊपर नहीं जाएगा, हमारा जो है ऑप्शन ए कट जाएगा। ऑप्शन उठाने के बाद देखिए 27 है और यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 है, इसका मतलब क्या है 27, 21, 24 और 21, ये 3 जो आपके सीक्वेंस में रहेंगे 7 और 4 11 और 1 12, यानी लास्ट में 2 आ रहा है, तो बिल्कुल कोई आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पे 24 लेते, 24 के बाद 21 और 21 के बाद 18, 8 और 1 9 और 4 13, यानी लास्ट में 3 आता तो ये आंसर नहीं था। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। सबसे बड़ी 27, उसके बाद 24, उसके बाद 21, तीनों का योग 72 जो है वो आ जाएगा। अब देखिए किसी सांकेतिक भाषा में अंडर को 6152 लिखा गया और डीफ को ये है, तो फ्रॉड को क्या लिखना है। तो देखिए एफ, सबसे पहले एफ है, एफ का मतलब हमारा क्या आ जाएगा 7, तो 7 आ जाएगा और इसका मतलब ये हमारा कट गया। उसके बाद आगे @ है, तो आपका आर का मतलब क्या है, आर का मतलब सबसे लास्ट में @ है, तो हमारा ये भी कट गया। उसके बाद देखिए तीसरा जो है हमारे पास ए है और ए का मतलब क्या है हैश है, तो ए का मतलब हैश है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए इस तरह ऑप्शन उठाने से क्या है आपका काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। 3 के लगातार गुणजों का योग 72 है, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे वाला देखिए, यदि किसी घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है, घन का आयतन, क्यूब का आपका जो वॉल्यूम क्या रहेगा, जो आपका वॉल्यूम क्या रहेगा A क्यूब, यानी आपकी जो है भुजा का
क्यूब जो 729 इसने दे रखा है, 729 जो है किसका क्यूब रहेगा, तो आपका 9 का क्यूब रहेगा। यानी यहाँ से आपकी जो है ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब इसने क्या पूछा, सतह का क्षेत्रफल बताना है, और आपके एक घन का सतह का क्षेत्रफल आपका कितना रहेगा, ए का स्क्वायर और 6 गुणा 9 का स्क्वायर और 6 गुणा 81 और आपका 486 ऑप्शन यहाँ से सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए कर्म को हमें पूरा करना है, तो देखिए 1 3 7 13 और आपका 21। डिफरेंस देखिए कितना है, पहले में 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, आगे कितना आएगा 10 आएगा। 21 में 10 ऐड करेंगे 31, ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद इसने बोला है कि आपको ये बताना, उक्त व्यवस्था में बाईं ओर से 16वां स्थान, बाईं ओर से इस साइड से हम देखते हैं आपका 4, उसके बाद हमारा 4 और उसके बाद 4, उसके बाद 4, यानी 16वां हमारा डी आ गया। और उसके क्या है बाईं ओर 5वां अक्षर, यानी 1 2 3 4 5, 5वां हमारा ई आ गया। कौन सा है, तो ई है बिल्कुल। इस श्रृंखला में हरे दूसरी जोड़ी में ऐसी कितनी जोड़ी है जिनके बीच का अंतर 2 है, तो यहाँ पे देखिए कितनी जोड़ी रहेगी, एक तो आपका 6 और 4 का है, यहाँ पे 2 है, यानी 1 हमारी बन चुकी है अभी तक। उसके बाद आपका यहाँ पे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे ये वाली जोड़ी बन गई तो हमारा कितना हो गया, 1 और हो गई। उसके बाद आगे यहाँ पे भी कितना 2 का फ़र्क है तो हमारा 1 और आ गई। उसके बाद 8 और 6 में भी फ़र्क है तो हमारा 1 और आ गई। उसके बाद 2 और 4 में भी है, यानी 1 और आ गई। तो टोटल यहाँ पे जो है 5 पेयर बनते हैं, लेकिन 5 यहाँ पे जो है ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या उठाएंगे यहाँ से 4 जो है राइट आंसर टिक करेंगे। वैसे 5 पेयर जो है वो बन रहे हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, x इज इक्वल टू बी प्लस सी, वाई इज इक्वल टू सी माइनस ए, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमें क्या बताना है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 2xy माइनस 2xz प्लस 2yz। तो अब देखिए ये वाला जो यहाँ पे दे रखा है ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है। अगर आपको बेसिक मैथ भी आता है तो भी आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपका किसका है, एक्स वाई और जेड का जो है ये स्केयर है। अब साइन क्या आएंगे, साइन देखिए यहाँ पे वाई जेड है और वाई जेड के साथ में प्लस है, यानी वाई और जेड तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, लेकिन एक्स जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए अब इसने क्या बोला है, x की वैल्यू कितनी है आपकी b प्लस सी है, तो x की जगह हम क्या करेंगे माइनस b माइनस सी आ जाएगा। उसके बाद प्लस में जो आपका कितना नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू कितनी है c माइनस ए, तो c माइनस ए आ जाएगा। z की वैल्यू कितनी है प्लस में a माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए c से कट जाएगा, a से कट जाएगा, आपका माइनस 2b बच जाएगा और इसका स्केयर है यहाँ पे, यानी आपका 4b स्केयर जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपको करना है, और अगर आपने बेसिक मैथ भी कर रहे हो और इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि हाँ ये हमने फॉर्मूला कहीं पे पढ़ा है और इसका जो फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। आगे देखिए 22, देखिए यदि किसी संख्या का 3/7, 1/4, 2/5, 15 है तो उस संख्या का आधा क्या रहेगा। तो अगर हम मान लें कि वो संख्या x है, x का 3/7 गुणा 1/4 गुणा 2/5, तो हमारा कितना 15 है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये सारी चीज़ें उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। 15 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5 डिवाइड में आपका 3 गुणा 2, तो 2 से हमारा ये कट जाएगा, 3 से हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा और 7 5 35 आ जाएगा, यानी कुल मिला के 350 जो है आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उस संख्या का आधा बताना है, तो 175 का आधा 350 का आधा कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 175 जो है इसका जो राइट आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है आपके पास नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पे इसकी जगह 350 होता तो आपको ऑप्शन टिक करने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और उसके बाद ही जो है आप आंसर को टिक करोगे। ऑप्शन डी 175 राइट आंसर रहेगा। उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समूह में उस शब्दों को चुनिए जो अलग हो, तो कौन सा रहेगा आपका, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ये मैथ के हैं, ऑप्टिक्स आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अनिल ने रोहित का परिचय इस प्रकार दिया कि रोहित उसके पिता की पत्नी उसकी माता के एकमात्र भाई यानी उसका मामा का पुत्र है, तो रोहित का उससे क्या संबंध है, तो आपका कजन जो है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे चचेरा भाई दिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। दी गई श्रृंखला में गलत चुने, तो देखिए 0, 26 जो आपका 124, 341, 728, तो यहाँ पे देखिए किसका 1 का स्केयर माइनस 1, उसके बाद 5 का स्केयर 1 का क्यूब माइनस 1, उसके बाद आपका 3 का क्यूब माइनस 1, उसके बाद आपका 5 का क्यूब माइनस 1, उसके बाद 7 का क्यूब माइनस 1, उसके बाद 9 का क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पे
1 का क्यूब 1 माइनस 1 0, 5 का क्यूब 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26, 5 का 125, 3 का 343 होता है, 43 में से 1 माइनस करेंगे 342 आएगा, ना कि 343। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहेगा रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। देखिए 280 मीटर लंबी है और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए वो क्या है, एक पेड़ को पार करिए। अब एक पेड़ आपका क्या है, एक पॉइंट माना जाता है, एक पॉइंट, पेड़ की आपकी जो है कोई भी लेंथ नहीं मानी जाती। तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रेन इधर से आएगी और इस पॉइंट से जो है ये पेड़ को स्टार्ट करेगी और लास्ट की जो इसकी ये वाला पॉइंट है एंड पॉइंट, ये जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये जो है पेड़ को पार कर लेगी। यानी इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, इसने अपनी लेंथ ही कवर की है, इसकी जितनी इतनी लेंथ है उसी को इसने कवर किया है। तो यहाँ पे देखिए आपकी कितनी रहेगी, इसने क्या पूछा है कितना समय लेगी, और समय का हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अब देखिए दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि 280 मीटर लंबी है, तो 280 मीटर तो आपकी ये लंबी है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला 63 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 63 गुणा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और आपके घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। इसको हम कट करेंगे तो आपका हमारा कितना हो जाएगा 5/18। तो वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना हो, याद करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इसी से आया है। और यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका देखिए आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए 280 आपके पास डिस्टेंस है और इसको क्या करेंगे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका 63 गुणा 5 गुणा 18 आपका ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए जो आपका 3 पे इसको एक सेकेंड 3 पे इसको कट करते हैं, 3 6 18 और उसके बाद 3 पे 21, 3 पे कट करेंगे 2 3 7 21, 7 पे करेंगे 7 चौके 28 40 और 5 8 40, यानी 8 दूनी 16 जो है सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप इसको कर सकते हैं और बिल्कुल आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम ये इसको एक तो इसकी डायमेंशन जो है यानी जो इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है उसको हमें चेंज करना है, और दूसरी बात ये कि सारी आपकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। और टाइम पूछा है, टाइम हमारा 16 सेकंड जो है आंसर आ चुका है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में घंटे में दिया होता तो हम क्या करते, 280 मीटर जो है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पे सेकंड में दिया है तो हम सारी चीज़ को उसी हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि दी गई श्रृंखला को आपको पूरा करना है। देखिए इसमें क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। लॉजिक देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और 1 2, तो 2 यहाँ आ गया, 2 और 1 3 यहाँ आ गया, यानी पीछे वाले का जोड़ है तो पीछे वाले का जोड़ आपका 21 13 और 8 21 राइट आंसर रहेगा। उसके बाद ये देखिए ये कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है आपको इसका मान जो है वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो 67.542 और प्लस में 32.458, इसको ऐड कीजिए तो आपका कितना रहेगा, 8 और 2 10 और 5 और 4 9 और 1 10, 4 और 5 9 1 10, तो आपकी यहाँ से 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 आपका 100, यानी आपका कितना जोड़ जो है इसका कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए माइनस करना है तो माइनस हम इसको करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जो 67.542 और इसमें से 32.458 को माइनस करेंगे तो आपका 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे आपका 13 में से 5 गए आपके 13 में से 5 गए 8 और उसके बाद यहाँ पे 0 और उसके बाद यहाँ पे 7 में से 5 और आपका 3, 35.084 जो है ये आ जाएगा। और जब हम इस नीचे वाले को जब हम माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया आपका 4, उसके बाद 15 में से 8 गया आप 7 गया आपका 8 और उसके बाद 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पे 35, तो आपका 35.84 आ गया और 35.84 ऊपर है तो आपका यहाँ पे कितना आया, 100 गुणा 35.084 डिवाइड में 35.084, ये कट गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 100 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 4 संख्याओं का औसत 60 है, पहली संख्या अंतिम 3 के योग का 1/4 है, तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है, यानी टोटल जोड़ कितना है, 240 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, पहली संख्या अंतिम 3 के योग का 1/4 है और पहली संख्या क्या है। अब ऑप्शन उठाइए, अगर हम यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं यहाँ पे 45 अगर हम ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पे देखिए अगर ये 45 पहली संख्या है तो ये क्या रहेगा, 3 के योग जो आपके पहले के 3 है उनका योग कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए 5 3 15 और 5 चौके 20 और 21 215 आ जाएगा। और 215 आने के बाद 215 में इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200 आपका 4 और
दो 6 260 आ गया। तो आपका जो है ये भी इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। इसके बाद हम उठाएंगे 48 अगर आपका जो है इसका ऑप्शन रहेगा तो उसके बाद जो आपकी बाकी बची हुई 3 संख्याएं जो है वो क्या रहेगी, तो 48 गुना 3, सॉरी यहाँ पे जो है ये मिस्टेक होगी, 1 सेकेंड रुकिए। आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 संख्याओं का औसत कितना 60 गुना 4 240 है। अब इसने क्या बोला है, हम अगर यहाँ पे पहली संख्या हम क्या मान ले 45 ले लेते हैं, 45 जो है पहली संख्या ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या इसने बोला है कि 3 का योग का 1/4 है, तो बाकी की 3 कितनी हो जाएगी, तो 3 आपकी 1/4 है, यानी इसको 4 से गुना करेंगे, बिल्कुल सही था। तो आपका 5 4 5 20 2 4 चौके 16 17 18 आया था, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई थी। 18 और 45 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 2 और 225 आ गया। लेकिन 240 तो हमारा फिर भी नहीं है। अब 240 करने के लिए क्या करेंगे, 48 को ऑप्शन में उठाएंगे, और 48 अगर हमारी पहली है तो बाकी बची हुई कितनी रहेगी आपकी, जो आपकी ये वाली 4, यानी आपकी 48 गुना 4 से गुना करेंगे तो आपका 50 को 4 से करेंगे तो 200 आएगा, और यहाँ पे 8 काट देंगे 192 आ जाएगा। और 192 में 48 जो हम पहली ऐड करें, यानी 192 क्या है, लास्ट की 3 संख्याओं का योग है, और 48 आपका पहली का, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा 240। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई इसको कर रही है। नेक्स्ट देखिए 54 यहाँ पे जो दिया है, दो अंकों की एक संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है और दोनों संख्याओं का अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो वह संख्या क्या है। तो एक बात तो ये कि इसमें जो है आपको क्वेश्चन को ऑप्शन को उठाना है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि उस दोनों संख्याओं का योग उस संख्या का 1/7 है। 1/7 का मतलब ये है कि वो संख्या 7 से डिविजिबल होने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। यहाँ पे देखिए 43 भी नहीं हो रही, 53 भी नहीं हो रही, 73 भी नहीं, 63 जो है इसका जो 7 से डिवाइड हो रही है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। दो संख्या की एक अंकों का इकाई का अंक 3 है, तो ये भी हो रहा है, और दोनों संख्या का योग कितना है 6 और 3 9 हो जाएगा, और 63 का आपका 1/7 कितना हो जाएगा 7 नहीं में 63, तो 9 सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद देखिए 8 28 27 और ये आपका क्या हो जाएगा, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब प्लस 1, तो ये आपका पहले में बन रहा है। दूसरे में देखिए 3 का क्यूब प्लस में नहीं, सॉरी यहाँ पे जो रेशियो में है आपका 4 का क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, 4 का क्यूब 64 और 1 65, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए 264 का 60% में बताना है, तो 264 का आप सबसे पहले तो 50% निकालिए, कितना आ जाएगा 1 3 2 132 आ जाएगा। उसके बाद आप 10% निकालिए, कितना आ जाएगा 26.4 आ जाएगा, तो इसको ऐड कर लीजिए 6 और 2 8 5 1। अब देखिए एक अगर हम 264 का 60% निकालते तो कितना डिफिकल्ट होता, 264 गुना 60/100 काट पीट के वैसे निकालते। एक निकाला देखिए 50% निकाला 132 आ गया, 10% निकाला 26.4 आ गया, 158.4 आ गया। अब देखिए दूसरी चीज़, अगर हम 13 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13 3 39, यानी 390 के आसपास, सॉरी 339 के आसपास कुछ आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आएगा। 44 का 10% तो वैसे ही नहीं आना। अब बचा 1056 का 10% कितना 105.6, 5% कितना, तो इसका आधा कर लो आप, जो आपका 104 का हमारा कितना हो जाएगा 52 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो इसका हम देखिए लगभग आपका 157-58 के आसपास बैठ रहा है, तो आपका किसके समान होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसका। आप देख सकते हैं इसके अलावा जो और कोई भी नहीं है जो इसके नज़दीक में बैठे कोई भी, तो इसमें आपको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जो आपका त्रिभुज है वो किसको दर्शाता है, तो ये आपका स्वस्थ को दर्शाता है। उसके बाद जो आपका रेक्टेंगल है ये किसको, बुजुर्ग को, ठीक है। उसके बाद जो आपका सर्कल है ये किसका, पुरुष को दर्शाता है। उसके बाद क्या है, रेखा चित्र में कौन सा भाग पुरुषों को दर्शाता है, जो स्वस्थ है लेकिन बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग हमारा कौन सा हो गया, तो बुजुर्ग हमारा ये हो गया। तो इससे बाहर आपके कौन से है, जो स्वस्थ है, और तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पे देखिए बीच में जो दिया हुआ है ये वाला, ये आपके इस बुजुर्ग वाले सेक्शन में भी नहीं आ रहा, ये आपके स्वस्थ भी है और पुरुष भी है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकी अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से देखिए आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपको क्या है उत्तर दिशा की ओर कितना चला 15 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है 10 चलता है, पश्चिम की ओर मुड़ा 10 चला। उसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ के 5 चलता है, ये चल गया 5। उसके बाद पूर्व की ओर मुड़ा 10 चल गया, 10 चलते ये इस पॉइंट पे आ गया। चला कहाँ था, इस दिशा से चला था, अब कहाँ पहुँच गया, इस दिशा में। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, तो ये अपने घर से ऊपर की ओर है, उत्तर की दिशा में है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए रूट x-1 और y+2 = 7 है, तो x और y का में पूर्णांक बताने के आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाइए कि हम क्या करेंगे, ऑप्शन ही पुट कर देंगे। पहला ऑप्शन उठाया 8, इसकी जगह x की जगह 8 रखा, 8 में से गया 7 आ गया, गुणा में आपका कितना है 5
+2 7 आ गया, इनका रूट कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी भाई है, सी और डी बहने, ए डी का भाई है। तो ये देखिए सेम वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए करके बता देना, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन 3 बार जो है अभी तक आ चुका है। दिए गए मैट्रिक्स को पूरा कीजिए। तो पहले नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, इस मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए आपको 9 5 45 दिया 135, ये इसको कर रहा है। उसके बाद 5 7 35 चौके 140, यहाँ पे 6 5 30 5 150, यानी 5 जो है इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो 31 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपकी क्या है, 9 की पावर n है, यानी ये क्या हो जाएगी 3 की पावर 2n, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9 हमारा क्या है 3 का स्क्वायर है। उसके बाद क्या है 3 की पावर 5 है, और उसके बाद आपका क्या है 3 की पावर हमारा 3 तो हो जाएगा 27, 3 की पावर 3 ही हो जाएगा। और अगर पावर की पावर हो तो वो हमारा क्या मल्टीप्लाई में होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड इसको हम कर ही लेते हैं। तो हमारा 3 की पावर 3 और 3 9 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो नीचे 3 गुना जो आपका 81 का है, जो 3 की पावर 4 रहेगी और 4 ऊपर है, यानी 3 की पावर 16 जो है ये हो जाएगी। अब देखिए अब आपके पास क्या है, अब हमें इज इक्वल टू आपके पास क्या है 27 है, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगी। तो ये हमारा जो है सोल्व हो चुका है, सभी को एक फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2n इधर रखेंगे, बाकी उधर ले जाएंगे। तो 3 की पावर ये जो है ये क्या चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे जाने के बाद 3 तो ये है, उसके बाद 16 और 1 20, यानी आपका 3 की पावर 20 जो है वो ऊपर हो जाएगा। नीचे देखिए 9 और 5 14, 3 की पावर 14 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 की पावर जो है वो 6 बच जाएगा। 3 की पावर 2n इज इक्वल टू 3 की पावर 6, तो यहाँ पे आपकी 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सभी को एक में कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ पे 3 की वैल्यू हमें पता है, ये सारी की सारी 3 की स्क्वायर में जो है 3 के आपके फॉर्मेट में चेंज हो रही है, तो इसको चेंज किया। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है कि a स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर है कितना 385 है। तो हमें क्या बताना है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर का जो है मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपका अगर सीक्वेंस में अगर कोई नंबर दिए हुए हैं और वहाँ पे आपको स्क्वायर बताने हैं, तो उसका आपका फॉर्मूला क्या रहेगा। उसका आपका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड में 6, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब पहली बात तो इन्हें 385 दे रखा है, और अगर नहीं दिया होता तब कैसे करते, तो यहाँ पर n की जगह मतलब कितनी संख्या है, तो 10 संख्या है। उसके बाद n प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा। उसके बाद 2n प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा, डिवाइड में 6 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कटेगा 5 पे, ये कटेगा आपका 3 पे, उसके बाद 3 से ये 7 पे, और 35 गुना 11 करेंगे तो आपका कितना 385 आ जाएगा। तो ये तो मारा गया 385। अब जो मेन बात इसने क्वेश्चन में पूछी है उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या रहेगा, यहाँ पे हम करते हैं जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और कितने तक 20 के स्क्वायर तक करते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 1 गुणा 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में 3 गुणा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 4 गुणा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 जो है 2 का स्क्वायर हर एक में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 10 तक इसको लेके जाएंगे 10 तक, तो 10 गुणा 2 इसका जो है स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हर एक में क्या है 2 का स्क्वायर कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर 12 आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, करते करते 10 के स्क्वायर तक ये पहुँच जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए जो अंदर वाली जो वैल्यू है इसकी हमें वैल्यू दे रखी है, अगर नहीं दे रखी होती तो भी हम इसको फाइंड आउट कर लेते। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 385, और 2 का स्क्वायर हमारा कितना है 4 385। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 5 20, 2 4 8 32 34, 3 4 3 12 और 3 1540, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। किसी तरह का कोई डाउट है दोबारा से देख सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट है टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है उन संख्या को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे 83 14 13 15 2709 3200
49। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सिर्फ जो आपका एग्जामिनर है वो ध्यान में रख के चलता है कि इसका राइट आंसर क्या माना जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके जो यहाँ पे आंसर बन सकते हैं, एक तो पहला ऑप्शन आपका जो 8314 क्या रहेगा, एक सम संख्या रहेगी, एक आपका इवन नंबर रहेगा और बाकी जो आपके सारे ओड है। या फिर आप देख सकते हैं 1315 जो है वो अकेला 5 से डिवाइड है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके HSSC पे डिपेंड करती है, क्योंकि कई बार क्या है एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था आपका कि अलग हमें एक चूज करना है। जैसे आपको दिया गया आँख और कान और आपके आँख कान हाथ और आपका हार्ट, इसका हमें एग्जाम्पल दे दिया। तो उसमें क्या उसने चूज किया था, सॉरी आँख कान आपके लंग्स और इस तरह से कुछ पूछा था। तो उसमें एक बार उसने क्या माना, एक बार उसने हार्ट को ऑप्शन माना था क्योंकि वो क्या है वो सिंगल है, हार्ट को ऑप्शन माना क्योंकि वो सिंगल रहेगा, और एक बार उसने शायद अलग ऑप्शन माना था। इस तरह से क्वेश्चन आया था, शायद अभी ध्यान में नहीं है, वो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से क्या है आपको किसी अपना एग्जामिनर की तरह आपको थोड़ा सा दिमाग चूज करना है कि इसका जो है राइट आंसर पॉसिबल क्या क्या बन सकते हैं, और उसमें से जो आप चूज करना चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने, और इसको पूरा करने के लिए बी हमारा कितने पे 4 पे, सॉरी 2 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, जो हमारा आई कितने पे रहेगा, आई 9 पे रहेगा, एल हमारा 12 पे, पी हमारा 16 पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, उसके बाद 2 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 4 का, यानी आगे 4 का आएगा, यानी 20 ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। किसी क्रिकेट खिलाड़ी को 10 पारियों के रनों का औसत कितना है, 32 है, तो 10 का औसत कितना है, 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि उसके रनों का औसत जो है वो 4 बढ़ जाए, तो कितना बनाएगा। तो देखिए अगर वो 11वीं पारी में अगर वो 32 ही रन बनाए तो उसका औसत क्या रहेगा, 32 रहेगा, यानी उसको मिनिमम जो है 32 रन तो बनाने ही बनाने हैं। अब उसको क्या है 11वीं पारी वो खेल रहा है, उसको 4 रन का औसत बढ़ाना है। औसत का मतलब होता है हर एक में इक्वल डिवाइड करना, तो वो 11 के 11 में 4 और बढ़ाएगा तो कितना 44 आ जाएगा। 32 तो ये बनाने हैं, 4 रन का औसत बढ़ाने के लिए उसको 44 और बनाने हैं, तो टोटल 76 रन जो है उसको बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किसी परीक्षा में 270 उम्मीदवार बनते हैं, 252 जो है 252 पास होते हैं, तो पास का प्रतिशत कितना, 252/270 गुणा 100, इसको कट कीजिए, यहाँ से आपका कितना आएगा, 3 या 24, 3 चौके 12, 3 में 27, तो आपका 884 गुणा 10/9, और इसको जब हम करेंगे 9 3 सही 3/9, यानी आपका 93 सही 93 सही 1/3% जो है इसका ऑप्शन सी जो है 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी भिन्न जो है सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर आपको जो है इसको आसानी से कट करके देख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ से 31/40 है, तो आपका इसका कितना आएगा, 4 या 8 है 32, 4 7 है 28, 7 के बाद आपका कितना बचा यहाँ पे 30, 4 7 है 28, तो 70 यानी 0.77 समथिंग आएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको करके कट करके कर सकते हैं, बिल्कुल आसान रहेगा। प्रोडक्शन शब्द में ऐसे कितने जोड़े हैं जो उनके बीच उस शब्द के उतने ही अक्षर हैं, यानी आपके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रहेंगे। तो आपका कौन सा रहेगा, PQRST, आपका यहाँ से देखिए आपका P कितने पे है, आपका P 16 पे, R आपका, उसके बाद देखिए RST आपका 18 पे, O आपका 15 पे, D आपका 4 पे, U 21 पे, C आपका 3 पे, T 20 पे, I आपका 9 पे, O आपका 15 पे, N आपका 14 पे। अब देखिए 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये भी नहीं हो रहा। 18 के बाद 19, 20, 21, यानी 18 के बाद 21 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 1 जोड़ा हो गया। उसके बाद 22, 23, ये भी नहीं हो रहा। उसके बाद आपका देखिए कंट्रोल दैट, 1 सेकेंड, उसके बाद आपका 18 वाला हो गया। उसके बाद देखिए 15 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी नहीं होगा। इसके बाद पीछे से देखिए एक जोड़ा हमारा ये वाला हो जाएगा 14 और 15 का, तो यानी 2 हमारे हो चुके हैं। उसके बाद आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 9 और 16 जो है ये भी सेम रहेंगे, यानी कुल मिला के आपके यहाँ पे 3 जोड़े बन रहे हैं जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पे 82 क्वेश्चन दिया गया, 82 में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से x के स्थान पे कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो x के स्थान पे यहाँ पे क्या है जो आपका ये आ जाए, यानी इसने क्या किया है 3 जो आपका यहाँ पे कुछ नंबर आएगा और उसको 4 से डिवाइड किया तो आपका 1216 आएगा। तो 1216 का मतलब क्या है, अगर हम ऑप्शन भी पुट करें तो आपका राइट आंसर जो है आसानी से आ जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 100 मीटर की दौड़ में A 36 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ है, ये देखिए
100 मीटर की दौड़ है, ए कितनी मिनट में 36 सेकंड में पार करता है, बी कितने में 45 सेकंड में। तो इसने पूछा दौड़ में ए जो है बी को कितने से हराता है, कितने से हराएगा। तो ए ने अगर 36 सेकंड में पार कर लिया तो हमें ये देखना है कि बी जो है जब ए ने 100 मीटर कवर कर लिया तब बी कहाँ पे था। तो बी को हमें क्या देखना है कि बी 36 सेकंड में कहाँ पे था। तो देखिए 100 के हिसाब से 100 उसने कितनी देर में पार किया, 45 में, और हमें क्या देखना है 36 में कहाँ पे था। तो 9 चौके 36, 9 5 45, 5 पे ये जाएगा 20 पे, यानी जब ए ने कवर कर लिया था तब बी कहाँ पे था, तब वो बी आपका 80 मीटर कवर कर चुका था। 80 मीटर कवर कर चुका था यानी वो कितने से हारा, 20 मीटर से हारा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 संख्याओं का औसत कितना है, x है। 6 संख्याओं का औसत कितना है, x है, यानी टोटल कितनी होगी 6x हो जाएगी। 3 का औसत y है, यानी 3 संख्या कितनी होगी 3y। 3 का औसत z है, यानी 3 कितनी होगी 3z। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन चला जाएगा तो और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 बचेगा। 2x = y + z, जो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं 16, 17, 18 के तीनों शिफ्ट के, 16, 17, 18 की तीनों दिन के 7 शिफ्ट के आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, फिर भी अगर कोई गलती से कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं उसको शेयर, आपको जो है जल्दी ही उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें। और आज जो आपका पेपर रहेगा उसका सबसे पहले आपको एनालिसिस मिलेगा यहीं पे अवर्स एजुकेशन पे, जैसे कि अब तक मिलता आया है, और पेपर की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।